कभी सोचा है कुछ कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? आज हम दो ऐसी ही डरावनी कहानियों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि डर का वो कौन सा फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है। तो चलिए इन खंडहरों के राज जानते हैं। असल में यही वो ख्याल है जो आज की सबसे डरावनी कहानियों की जान है। यहाँ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं होती, नहीं, वो तो खुद एक किरदार होती हैं, जिनकी दीवारों में दर्दनाक यादें कैद हैं, जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। तो हर डरावनी कहानी की शुरुआत होती है एक जगह से, एक ऐसी जगह जिसकी खामोशी में, आप जानते हैं, एक स्याह अतीत चीखता है। चलिए देखते हैं इन कहानियों के खंडरों को। और देखिए मजे की बात क्या है, दोनों ही कहानियां शुरू होती हैं एक ऐसी जगह से जिसके साथ जुड़ी है एक किंवदंती। अब ये किंवदंतियां, ये एक तरह से चेतावनी भी है और एक चुनौती भी। जैसे एक तरफ है 1826 का वो भुतहा स्कूल, जहां कहते हैं एक टीचर को फांसी दी गई थी, और दूसरी तरफ वो हवेली जिसका आखिरी कमरा लोगों को निगल जाता है हमेशा के लिए। तो जगह तो हो गई, अब कहानी का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा कौन है? अरे भाई, हमारा हीरो, वो इंसान जो अपनी जिज्ञासा के चलते उस खामोश अंधेरे में कदम रखने की हिम्मत कर ही लेता है। और यहाँ भी देखिए दोनों किरदारों में कितनी समानता है ना? दोनों के पास टेक्नोलॉजी है, हाथ में कैमरा, टॉर्च, सब कुछ। और दोनों को क्या लगता है कि वो बस कहानी रिकॉर्ड करने आए हैं, उसका हिस्सा बनने नहीं। वो खुद को सिर्फ इतिहास का एक दर्शक समझते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ दर्शक रह पाते हैं? और फिर कहानी में वो पल आता है, वो पल जब अतीत सिर्फ एक कहानी नहीं रहता, नहीं, वो दरवाजा खटखटाता है और हमारे हीरो के लिए एक भयानक हकीकत बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये भूला हुआ अतीत अपनी मौजूदगी का एहसास कराता कैसे है? आइए देखते हैं इन कहानियों में आगे क्या हुआ। तो जो रवि है वो स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर 100 साल पुरानी तारीख देखता है। पहले तो उसे लगता है कि किसी ने मजाक किया है, वो उसे मिटा भी देता है। पर जैसे ही वो पलटता है, वही तारीख फिर से उभर आती है, जैसे अतीत कह रहा हो, मैं मिटने वाला नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है अजय के साथ। वो हवेली के उस कमरे की दीवार पर अपना नाम खुद ब खुद उकेरता हुआ देखता है। ये वो पल है जब कहानी उसे चुन लेती है और वो जान जाता है कि गायब होने वालों की लिस्ट में अगला नाम उसी का है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर, वो आखिरी सामना जहां हीरो का सारा कंट्रोल, सारा यकीन, सब कुछ छिन जाता है और वो उस जगह की काली ताकत के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। आप देखिए दोनों कहानियों का क्लाइमैक्स लगभग एक ही डरावने रास्ते पर चलता है। पहला स्टेप, अजीब आवाजें जैसे बच्चों की हंसी। दूसरा स्टेप, वो ताकत खुद को सामने लाती है, शायद एक परछाई बनकर या बस एक बर्फीले एहसास की तरह। तीसरा स्टेप, जाल बिछता है, दरवाजा बंद, बाहर निकलने का हर रास्ता बंद। और चौथा आखिरी स्टेप, हमारा हीरो हमेशा के लिए उस जगह की कहानी में कैद हो जाता है। और वो सवाल जो स्कूल में रवि से पूछा गया, वो सवाल ही तो सब कुछ कह देता है। ये वही पल है जब वो दर्शक नहीं रहता, बल्कि उस इतिहास का हिस्सा बन जाता है। वो इतिहास लिखने आया था, पर इतिहास ने उसे ही अपनी कहानी में लिख लिया। तो कहानी के आखिर में क्या बचता है? बस कुछ सबूत और एक अधूरी चेतावनी, शायद उन लोगों के लिए जो फिर वही गलती दोहराने की सोच रहे हों। पीछे जो सबूत छूटते हैं वो हमारे हीरो की किस्मत पर आखिरी मोहर लगा देते हैं। जैसे स्कूल में रवि का कैमरा मिलता है जिसमें सिर्फ एक आवाज रिकॉर्ड हुई है और कुछ नहीं, और हवेली में अजय का नाम उस दीवार पर हमेशा के लिए छप जाता है। मतलब दोनों ही मामलों में डर जिंदा रहता है। कक्षा अब भी चल रही है, सोचिए जरा। खंडहर स्कूल की कहानी की ये आखिरी लाइन हमें यही तो याद दिलाती है ना, कि कुछ अतीत कभी खत्म नहीं होते, वो बस खुद को दोहराते रहते हैं। और फिर ठीक इसके बाद आती है आखिरी कमरे की वो चेतावनी। दीवार अब भी अगले नाम का इंतजार कर रही है। मतलब एक कहानी जो कभी खत्म ही नहीं होती और दूसरी जो बस किसी नए के आने का इंतजार कर रही है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, और ये सवाल कहानी को सिर्फ कहानी नहीं रहने देता है ना, ये इसे हमारे लिए अभी इसी पल के लिए असली बना देता है और हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है।